ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 3 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे सर्व के स्नेही भव, बच्चे सर्व के स्नेही भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने कहा, बच्चे जो करना है अभी करना है, कल पर भी नहीं, परसों पर भी नहीं। जो भी संकल्प आए अभी करना है। और बाबा, आज आपने मुरली में सेवा के लिए भी बहुत पॉइंट्स दिए। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा कि मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। संगम पर बाबा ने हमें कितनी समझानी थी, क्योंकि जो ये इस समय जो कलयुग का अंत है, हमारे ब्राह्मणों के लिए संगम है, बाकी दुनिया के लिए तो कलयुग है ना। तो इस कलयुग में शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। पता नहीं बच्चा पैदा हुआ तो खत्म, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कोई उम्र नहीं है। सतयुग में तो पता है कि हमारी उम्र कम से कम 150 वर्ष होगी। यहाँ तो कोई उम्र का पता ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। जो कार्य करना है, शुभ कार्य, बाबा ने ये कहा साथ में, कोई और कार्य नहीं, उल्टा सीधा कार्य नहीं। इसलिए जो शुभ कार्य करना है, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, शुभ कार्य। कोई गलत संकल्प आए तो उसको 10 बार सोचना है, लेकिन शुभ कार्य के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचना। आज दीदी बता रहे थे कि कईयों का उदाहरण दे रहे थे कि किसी माता ने कहा कि मैंने ये सेंटर के लिए जगह देनी है, लेकिन मैं वीरवार को दूंगी या कोई अच्छा शुभ दिन होगा, और सब कार्य हो गए, कागज तैयार हो गए, लेकिन देना था उससे 1 दिन पहले वो शरीर छोड़ दिया। ऐसे 1-2 भाइयों का भी उदाहरण दिया। तो मतलब शुभ कार्य को 1 सेकंड में, क्योंकि संकल्प आया मुझे ये देना है, बाबा को है, बाबा का ही पर संकल्प आया, लेकिन अगर उस संकल्प में नहीं दिया ना, तो अगले कुछ पलों में वो संकल्प बदल जाता है। तो इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि जो शुभ कार्य करना है ना, वो आज ही करना और अभी करना है। उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, कल पर नहीं छोड़ना। दुनिया में भी कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, नहीं तो फिर क्या होगा, बीत जाएंगी बहुत सारी जिंदगियां। तो इसलिए बाबा कहते हैं शुभ कार्य मुझे अभी करना है। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, कोई भी अच्छा संकल्प आता है शुभ कार्य करने का, तो मैं फौरन करती हूं या फिर थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न पूछा कि अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है। अपना खाना भी आबाद करना है और उसका बाबा ने क्या क्या, अर्थात माला माल बनने की युक्ति क्या है। अब बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं कि बच्चे, आप ट्रस्टी बन जाओ। जब ट्रस्टी बन जाएंगे कि सब कुछ बाबा का है, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा की संपत्ति, सब कुछ बाबा का, तो फिर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये अब तुम संभालो ट्रस्टी बनकर। तो जब हम ट्रस्टी बनकर संभालते हैं, सब कुछ बाबा को दे दिया, तो उसमें बरकत होती है। कई भाई बहन माताएं जो जॉब करती हैं, पहले क्या करते हैं, आते ही उनको सैलरी मिलती है ना, वो बाबा के आगे रखते हैं,
बाबा ये लो आपका। तो फिर उसमें से जो खर्चा होना होता है वो बाबा कोई रखता नहीं है, उसी में से खर्च करते हैं, लेकिन उस धन में बरकत है, वो धन खुटता नहीं है। तो ऐसे ही आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा को अपना वारिस बच्चा बना दो, तो वो तुम्हें क्या करेगा, 21 जन्मों के लिए माला माल कर देगा। बाबा कई बार पूछते थे, ब्रह्मा बाबा तुम्हारे को कितने बच्चे हैं? अगर लौकिक में 2 हैं तो फिर जो कहता था ना 3 है बाबा, एक शिव बाबा और 2 और सबसे बड़ा शिव बाबा। तो बाबा कहता बच्चा पास है। तो ऐसे ही मुझ आत्मा के कितने बच्चे हैं? तो बाबा को, शिव बाबा को क्या करना है, वारिस बनाना है। और शिव बाबा को वारिस बनाने से कोई शिव बाबा देता नहीं है। दुनिया में बच्चे आजकल प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए क्या क्या कर देते हैं माँ बाप से, हैं? लेकिन शिव बाबा तो देता ही देता है। सिर्फ हमने करना क्या है, बाबा सब कुछ दे रहा है। मन से, अंदर से आवाज निकले, बाबा सब कुछ आपका है। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अब इसको ट्रस्टी बन के चलो। तो ऐसे ही जब मैंने शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया तो वो मेरी कितनी मदद कर रहा है। कह रहे बच्चे, शिव बाबा कहते हैं अगर तुमने मेरे को अपना बच्चा बनाया तो मैं 21 जन्म तक तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैंने इस समय संगम पर शिव बाबा को सच्चा सच्चा बच्चा बनाया है। बाबा ने कहा यह एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देता है। जिस जिस आत्मा ने शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया उसका खाना आबाद हो गया। फिर बाबा कहते हैं परंतु, फिर बाबा ने परंतु लगा लिया। कई डरते हैं। अब डरते क्यों हैं? समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे खोटे सिक्के ही दे दो, तुम अपने 5 विकार दे दो, उसके बदले भी 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। सच में बाबा कुछ नहीं लेता। और बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि की संभाल करो। सब कुछ घर में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, सिर्फ क्या करना है, कमल फूल समान बनना है। बच्चों की भी देखभाल करनी है, अपने धंधे की भी देखभाल करनी है, सब कुछ करते हुए बस करना क्या है, ट्रस्टी बन जाना है। बाबा ने कहा उनकी पालना करो, परंतु, फिर बाबा ने कहा परंतु, आज 2 बार परंतु लगाया, परंतु याद इस बच्चे को करो। ये बच्चा कौन? शिव बाबा को याद करो तो तुमको लाल कर देगा, माला माल कर देगा। बाबा ने कहा अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े ना तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा शिव बाबा। पर हम बलि चढ़े तो शिव बाबा ही हमारी सेवा करेगा। कोई लौकिक करे ना करे, भाग जाए कहीं भी हो, क्योंकि बच्चे आजकल कहाँ, फॉरेन में रहते हैं, कहीं हैं। लेकिन जब दुख में कभी भी कुछ बात होगी, शिव बाबा को याद करेंगे तो फौरन शिव बाबा हाजिर हो जाएगा, फौरन। बस सच्चे दिल पर बलि चढ़ना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा कि जो इस समय ना सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं ना, तो जरूर क्या समझते होंगे। अब जब सेंटर पर हम जाते हैं, हम सोच के जाते हैं बाबा की मुरली सुनेंगे, तो इसलिए हम सेंटर पर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं सेंटर पर बैठ के यही तो समझते हैं कि हम शिव बाबा के माँ वाक्य सुनते हैं। कोई दीदी या भाई जी नहीं सुना रहे, वो माँ वाक्य किसके हैं? शिव बाबा के हैं। जब हम मुरली सुनने जाएं तो कैसे बैठे कि सामने बाप दादा बैठे हैं और शिव बाबा इस मुख द्वारा, दीदी के मुख द्वारा सुना रहे, लेकिन माँ वाक्य किसके हैं? शिव बाबा के। जब हम ये सोच के सुनेंगे, बुद्धि में ये होगा, तो एक एक माँ वाक्य कितना रतन देगा हमें। ज्ञान रतन भरे पड़े, एक एक माँ वाक्य की कितनी कीमत है। बाबा ने कहा जो निराकार परम पिता परमात्मा है ना, इसको तुम्हारे सिवाय और कोई याद नहीं करते। बहुत सत्संग है, बहुत कुछ है, बहुत है, लेकिन वहां क्या कहते हैं? लेकिन हमें क्या कहा है? बस बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना है। जितना मैं प्रैक्टिस करूंगी कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी तभी मैं शिव बाबा ज्योति बिंदी को याद करूंगी।
क्योंकि परम धाम में शिव बाबा बिंदी और मैं आत्मा बिंदी, तो मेरे सारे विकर्म भस्म होते हैं, सब जल जाते हैं। तो बिंदी बन निराकार बाबा को हम बच्चे ही याद करते हैं। अब बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ना, निश्चय बच्चे जो होंगे, निश्चय बुद्धि बच्चे, वो बस इसी धुन में रहेंगे कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और वही सोचेंगे कि जो परमात्मा है ना, परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस समय मुरली चलाते हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनको पूरा पूरा निश्चय होगा कि ये जो ज्ञान रतन है ये शिव बाबा के खुद के मुख से बोले हुए, ब्रह्मा तन में आकर बाबा ने ये सारी चीजें बताई हैं हमें। बाबा ने कहा सब सेंटरों पर ज्ञान गंगाएं बैठी हैं, वो मुरली सुना रही हैं, है तो शिव बाबा की मुरली ना। बस करना क्या है, बुद्धि में, तो सिर्फ बुद्धि में, बार बार बाबा कह रहे हैं बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना। शिव बाबा को ही भगवान कहा जाता है। और शिव बाबा मुरली सुनाते हैं किसके तन में आके, ब्रह्मा के तन में आके। और फिर जहां जहां सेंटर से वहां ज्ञान गंगाएं बैठी हैं, वो शिव बाबा की मुरली सुनाती। फिर आज बाबा ने कहा किसी भी नाम रूप को याद नहीं करना, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। बार बार बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मामेकम याद करो और कोई भी नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी भी नाम रूप को याद नहीं करना है। तो आज सारा दिन एक शिव बाबा की याद रहे, कोई और बुद्धि में याद ना आए। तो ये प्रैक्टिस करनी है हर बार। कल एक दीदी और बता रहे थे कि दिन में कम से कम 16 घंटे होते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक बेटे ने कहा कि मुझे कुछ लेना है तो मुझे पैसे चाहिए। तो बाबा ने कहा मेरे पास, उनके पापा ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ पैसे रोज दूंगा, तुम्हें एक गुल्लक बना लो, उसमें डालते रहना। तो वो थोड़े थोड़े पैसे गुल्लक में डालता रहा। 1 साल बाद जब गुल्लक तोड़ी तो जो सामान उसने खरीदना था उससे भी ज्यादा पैसे हो गए। तो ऐसे बाबा ने कहा कि तुम 16 घंटे में, हर 1 घंटे में 1 मिनट, हर 1 घंटे में 1 मिनट आप शिव बाबा को याद करो। बस सब कुछ भूल के आत्मा बन के शिव बाबा को याद करो। जब 16 घंटे में 16 मिनट हो जाएंगे, वो 16 मिनट इकट्ठे। लेकिन ऐसे नहीं करना कि 16 मिनट एक ही बार बैठ गए। अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दी है कि हर घंटे में 1 गोली खानी है, और उसने कहा भी ये 16 घंटे में 16 गोलियां खानी है, और आपने अगर 16 गोलियां एक साथ खा ली तो क्या हाल होगा। तो ऐसे शिव बाबा बार बार क्यों कहते हैं, दादी गुलजार क्या कहती थी, हर मिनट में। जब हर मिनट में 1 गोली खाएंगे, 1 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, तो उसका असर 1 घंटा रहेगा। जब हर घंटे में 1 मिनट बाबा को याद करेंगे तो इसका मतलब 16 घंटे मेरे को शिव बाबा याद रहा। अब जब 16 मिनट रोज याद करेंगे तो साल के कितने मिनट इकट्ठे हो जाएंगे, और वो 16 मिनट का असर पूरे दिन रहेगा। तो कितना माला माल हो जाएंगे हम, कितना शिव बाबा को याद करें। तो कितनी आसान युक्ति, कोई 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठना, बस हर 1 घंटे में 1 मिनट बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। तो वो पूरा 1 घंटा असर रहेगा। फिर जैसे ही वो घंटा बीते फिर दूसरे घंटे के लिए 1 मिनट हो। तो 16 मिनट नहीं, हमने 16 घंटे बाबा की याद में रहे। फिर हमें बाबा क्या क्या देगा। तो कितनी हल्की युक्ति बताई दीदी ने। फिर बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना, क्योंकि आत्मा ही पतित दुखी बनी है। अब जब आत्मा पतित दुखी बनी है तो आत्मा क्या कहती है, आत्मा कहती है मैं महाराजा थी पहले और अब रंक बन गया हूं। कहां महाराजा और कहां रंक बन गया हूं। बाबा ने कहा तुमको अब स्मृति आई है, क्योंकि बाबा ने हमारे स्मृति का ताला खोला ना, कि हमें अब स्मृति आई कि पहले हम राजा थे और रंक बन गए। हम बाबा के बच्चे हैं, तो इस समय बाबा फिर से हमें स्मृति याद दिला रहा, तो हमें फिर से महाराजा बनना है, तो उसके लिए कितना बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि सबको बाप का परिचय देना।
बाप का परिचय देना ये सबसे शुभ कार्य है। इन जैसा कोई और शुभ कार्य नहीं होता। भगवान का परिचय देना सबसे शुभ कार्य। तो मैं आत्मा सारा दिन ये शुभ कार्य कितनी बार करती हूं, और इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी आत्मा आए और उसको उसी टाइम भगवान का परिचय देना है। ये नहीं सोचना मैं 2 दिन बाद दूंगी या 4 दिन बाद दूंगी, उसी टाइम बाबा का परिचय देना है। अब बाबा ने तो हमारे लिए कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, और उससे क्या मिल रहा हमें? उससे हेल्थ मिल रही है, वेल्थ मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है। तो आज बाबा ने सेवा में भी यही कहा कि बच्चे 3 पैर पृथ्वी के लेके 50,000 रुपए में, कहीं 1,000 रुपए का कमरा लेके 50 गीता पाठशाला खोल दो, और उनमें जब वो जो आत्माएं आएंगी, वो जो बाबा का परिचय लेंगी, उसका कितना पुण्य मिलेगा। आज दीदी ने एक बात और बोली कि वो जो है ना अपना फोन में भेज के और मैसेज भेजते थे, तो उससे कई आत्माएं निकली। मीठा मोती भेज दिया, बहुत सारी चीजें, ये बाबा के छोटे छोटे स्लोगन, तो उनसे बहुत सेवा होती है। फिर बाबा ने कहा कि जो बाप रूहानी सर्जन है और हम रूहानी सर्जन के बच्चे हैं ना, तो बाबा ने कहा जब तुम बच्चे हो तो तुम भी सर्जन ठहरे। अब बाबा ने मुझे भी सर्जन बना दिया है, तो मैं कितनी रूहों का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो मुझे भी आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, और मन मना भाव यह बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। दूसरों को भी बताना कि मन ही मन बाबा को याद करना है, और खुद भी याद करना, ये सबसे बड़ा इंजेक्शन लगाना है। क्योंकि बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे, और योग से ही पुण्य आत्मा बन जाते हैं। कितनी दुनिया दुखी है, और भगवान कह रहा बस तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे दुख भी दूर हो जाएंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज बाबा ने एक बात और बोली कि अब तुम बच्चों ने ड्रामा को तो जान लिया, फिर औरों को भी समझाना है। बाबा ने कहा अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे ना, तो कौन कहेंगे कि इनकी बुद्धि में रोशनी है। बाबा ने कहा सर्जन अगर इंजेक्शन ना लगा सके तो उसको सर्जन कौन कहेगा। अब बाबा ने जो मुझे आके आदि मध्य अंत का राज बताया, ज्ञान दिया, मुझे सर्जन बनाया, तो मैं और आत्माओं को शिव बाबा का कितना परिचय दे रहा हूं। जब बाबा ने मुझे सर्जन बना दिया तो मैं औरों को इंजेक्शन लगा रहा हूं। अगर मुझे इंजेक्शन लगाना ही नहीं आया, दूसरों को बाबा का परिचय देना ही नहीं आया, तो फिर मैं सर्जन कहां बना। फिर तो जो मैंने सर्जन पना सीखा वो सब बेकार। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है। जब बाबा ने मुझे रोशनी दी है तो मुझे भी अब सबको रोशनी ही देनी है, ज्ञान की रोशनी, बाबा का परिचय देना सबको। फिर बाबा ने कहा तुम कर्म करते हुए भी ना शिव बाबा को याद करो। बाबा ने कहा वह फिर कह देते सब में परमात्मा है, फर्क हो गया ना। बाबा ने कहा जहां भी बैठो कर्म करते हुए भी शिव बाबा को याद करो। बाबा कहता भाई मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा ने कहा फिर सर्विस भी करनी चाहिए। मंदिरों में कितने भक्त हैं। बाबा ने कहा बस ये चित्र पीठ पर लगा दो। अब जो देही अभिमानी आत्मा होगी, कई बारी मधुबन में देखा, एक भाई हैं बुजुर्ग से, वो पूरे जो बाबा का झंडे वाला है ना, झंडे को पूरी ड्रेस वही पहन के बैठते हैं। और एक भाई की छोटी सी वीडियो भी आई थी, वो शिव बाबा की लाइट सिर पे रख के और साइकिल पे कितना देही अभिमानी बन के सारे सर्विस करते। तो कमर में तो सब पड़ेंगे ना, इतनी किसमें देही अभिमानी है जो बिल्कुल अपने को आत्मा समझ के कमर पे लिख दे कि परमात्मा का परिचय लेना है तो यहां आओ। कोई और स्लोगन लिख दे, कुछ भी लिख के, भगवान की बात कुछ भी लिख दे बाबा की, जिससे कि उनको टचिंग हो, वो पूछें। आज बाबा ने कहा इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। अगर सर्विस में बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत अटेंशन चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या।
जब बाबा की सर्विस ही नहीं करी तो मिलेगा क्या? आज बाबा ने 3 बार बोला सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा ने कहा तुम कहते भी हो हम गॉड की सर्विस पर हैं, घर की सर्विस भी भल करो, लेकिन गॉड की भी सर्विस करो, क्योंकि तुम कौन हो? गॉडली सर्वेंट, गॉडली स्टूडेंट। और बाबा फिर शिक्षा देते हैं कि बच्चे कभी भी विकार में नहीं जाना। अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी ना, नाफरमानदार बच्चे बन जाएंगे, फिर ठहर जाएंगे। तो मुझे तो बाबा का फरमानदार बच्चा बनना। बाबा ने तो आज कह दिया, घर में अगर कोई बच्चा है, कोई गलत काम करने के लिए पैसे लेता, तो फिर वो तुम्हारे पे भी बोझ चढ़ेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि बाबा का पैसा है, बाबा का पैसा बाबा के यज्ञ में लगे और अच्छे कार्य में लगे। बाबा ने कहा ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो कि बाप भी खुश होगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। जहां भी जाओ बाबा की सेवा करनी। आज तो बाबा बार बार सर्विस के लिए बड़े अनेक प्रकार की बाबा युक्ति बताते हैं बच्चों को सेवा करनी। बस सेवा करने वाला बच्चा चाहिए। आज बाबा ने वरदान दिया, बच्चे सर्व के स्नेही भाव। अब सर्व का स्नेही कौन बनेगा? बाबा ने कहा अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा हमें कई बार बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। जितना मैं अपने को आत्मा समझूंगी और सामने वाले को आत्मा देखूंगी, तो मेरे अंदर कोई और भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहेगी। हर आत्मा, मैं भी आत्मा ज्योति बिंदु और सामने वाली आत्मा भी बिंदी, और हम दोनों आत्मा बिंदी बिंदी एक परमात्मा के संतान। हम आत्मा आत्मा, भाई भाई। और जब ये आत्मा आत्मा, भाई भाई की स्मृति रहेगी ना, तो और कोई भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। उसके प्रति कोई नेगेटिव बात ही नहीं आएगी, चाहे कैसी भी आत्मा। बस मुझे सोचना कि आत्मा है ज्योति बिंदु और मैं भी आत्मा, और हम आत्मा आत्मा, भाई भाई और परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा कभी कोई अच्छा लगे तो कभी कोई बुरा लगे, ये होगा ही नहीं। हर आत्मा अच्छी लगेगी, क्योंकि हम जितना आत्मा देखेंगे ना, तो हमारा आत्मिक रूहानी प्यार बढ़ेगा, और जितना रूहानी प्यार बढ़ेगा तो कोई किसी के साथ गिला शिकवा ही नहीं रहेगा। बस मुझे क्या करना, मैं सदा आत्मिक भाव में रहूं, आत्मिक दृष्टि से देखूं, आत्मिक वृत्ति से, बाबा ने कहा रहने से हर एक के संबंध में आते हुए भी अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। फिर हम न्यारे और प्यारे भी बन जाएंगे, सिर्फ किसके? कि हमें हर चीज आत्मिकता से देखनी है, तो हर एक के प्रति भी हम अच्छा सोचें। तो बाबा ने कहा तो चलते फिरते अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है? यही कि मैं आत्मा हूं। इससे क्या होगा कि बार बार जब मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके हम स्नेही स्वतः बन जाएंगे। सबका स्नेही बनना कितना आसान है कि बस मुझे सबको आत्मा देखना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। अब बस सारा दिन कैसे उड़ना है कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा की संतान हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, भगवान ने मुझे चुना है और भगवान मुझे क्या क्या दे रहे हैं संगम पर, कितना पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने नशे में रहना चाहिए। और जब ये पंख हमें जो लगे हुए हैं ज्ञान और योग के, और ये हमें उड़ाते रहेंगे उमंग से, और जब हम ये उड़ते रहेंगे तो बाबा ने कहा हर चीज में तुम्हें सफलता सहज प्राप्त हो जाएगी। सफलता प्राप्त करने का एक ही साधन है, बस उमंग उत्साह में उड़ते रहना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति।